हेलो क्लास 9, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कवर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रोजोम के बारे में, जो कि एक्चुअली एक सेल ऑर्गेनेल नहीं है, मीन्स हमेशा नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न ये अपीयर हो जाता है सेल में और सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। तो हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि सेंट्रोजोम क्या होता है। तो एक रफ आइडिया मैं देती हूँ आप लोगों को कि जैसे मान लो कि एक सेल है और उसको डिवाइड करना है। एक सेल है और इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ बीच से ग्रू बनाना स्टार्ट करते हैं ना, बीच से ग्रू बनाना स्टार्ट करते हैं और जितनी भी चीज़ें अंदर में है वो बटने लगती है। इसी टाइम में फॉर्मेशन हो जाता है किसका, सेंट्रोजोम का फॉर्मेशन होता है, जो कि इस तरह से राउंड शेप में होता है। दोनों पोल्स के पास ये राउंड जैसा शेप में होता है और ये क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है एक्चुअली में ये क्या है, एक राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या है, ये तीन पोल लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ और इसके कंप्लीट संख्या होती है 9। इसकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। बीच में इसका कुछ भी नहीं होता, हॉलो होता है। और ये है क्या, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये पूरा सीधा करके देखोगे आप लोग, अभी मैं इसका पिक्चर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है इसका पिक्चर। तो देखा आपने कि ये जो है लॉन्ग रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसको ही हम लोग कहते हैं क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब कि ये सेंट्रियोल्स जो है किससे मिलकर बना है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है। और ये क्या करता है, सेल डिवाइड जब हो रहा है, जब ये ग्रुप बनना स्टार्ट हो रहा है, इसी वक्त स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जो दोनों पोल से क्या कर रहा है, दोनों सेंट्रियोल को एक धागे की तरह स्ट्रक्चर से क्या किया है, कनेक्ट करके रखा। और जब सेल डिवीज़न होता है, क्रोमोजोम आपस में बंटने लगते हैं, तो इस वक्त ये क्या करता है, बहुत हेल्प करता है। ये क्रोमोजोम को 2 भाग में तोड़ता है और उसके बाद क्या होता है, ये कवर पूरा हो जाता है। सारे आधे क्या हो रहे हैं, क्रोमोजोम डिवाइड हो जाते हैं और फिर ये ग्रुप भर जाता है और 2 नए सेल फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न इसका काम होता है, जो इस तरह से ये पोल्स में 2 सेंट्रियोल्स आ जाते हैं और उसके बीच एक धागे की संरचना होती है और दोनों पोल से क्या कर रहे हैं, ये खींचते हैं सेल को, ठीक है। दोनों सेल को, एक सेल को दोनों पोल से पकड़ करके समझो खींचते हैं और उसके बीच में क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो ये होता है सेंट्रोजोम, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में देखते हैं। फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ये जो सेल डिवीजन हो रहा है वो प्लांट सेल की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। प्लांट सेल में पोलर कैप्स पाए जाते हैं और उसके थ्रू प्लांट सेल का डिवीज़न होता है। ये सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, मतलब ये सेंट्रोजोम जो होता है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। कुछ लोअर प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स में ये प्रेजेंट हो सकता है, बट मोस्टली ये एब्सेंट होता है, इसलिए हम लोग उसको लिखते भी नहीं है, सीधे ये लिखते हैं कि सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में पोलर कैप्स होते हैं, वो सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को सेल डिवीज़न के टाइम पर बता दूंगी, ठीक है। अभी हम लोग सेंट्रोजोम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। याद कीजिए, और कौन सा ऑर्गेनेल हमने पढ़ा था जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, राइबोसोम, है ना। राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऑर्गेनेल्स की वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन ये सेंट्रोजोम क्योंकि हर समय प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ सेल डिवीज़न के टाइम पर ही अपीयर होता है, इसके भी ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। तो एक है ये सेंट्रोजोम जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, एक है राइबोसोम सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, और एक न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। तो ये तीनों को आप लोगों को याद करना है कि एक सेल के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती।
कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। ये जो मैं गोल से स्ट्रक्चर बनाई हूँ ये 2 सेंट्रियोल्स से मिलकर बना होता है। ये है सेंट्रियोल्स, जो यहाँ पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये एक में बनाया है मैंने, और ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। सेंट्रियोल आर होलो एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का है और बीच में क्या है, होलो स्ट्रक्चर है। विच आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। इसका अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये जो 3-3 की संख्या में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं और इसकी टोटल संख्या है, इस ट्रिपलेट की टोटल संख्या होती है 9। बीच में ये हॉलो होता है इसलिए 9 + 0 हम लोग इसको लिखते हैं। ये आप लोग हायर क्लासेस जब क्लास 11th में आप लोग पढ़िएगा तब आप लोग इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानिएगा, ठीक है। और ये बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स से। फंक्शन क्या है, मैंने पहले ही बताया कि फंक्शन इसका सेल डिवीजन में। तो इन एनिमल सेल सेंट्रियोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स माइग्रेट, ये दोनों कहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसे तो सेल में अपीयर होंगे, इस तरह से अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। और जब सेल डिवीजन का टाइम होता है तो ये पोल की तरफ घसक जाते हैं। So migrate to the poles of the cell and involve in the formation of spindle। ये जो स्पिंडल मैंने बनाया ये है स्पिंडल फाइबर कहते हैं, इसका फॉर्मेशन करता है और दोनों तरफ से दोनों पोल्स से खींचता है सेल को और बीच से क्या करता है, डिवाइड करता है। इस तरह से सेल डिवीज़न होता है। तो ये है हमारा सेंट्रोसोम। अगर कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और जितने भी सवाल हैं उसे पूछिए और अपना जवाब पाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल डिवीज़न क्या होता है और बहुत डिटेल उसका, क्योंकि सेल डिवीज़न भी 2 तरीके से होता है, तो आप लोग ज़रूर उस क्लास को मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।